थोड़ी देर पहले एक प्रेस रिलीज जारी हुआ इंडियन डिफेंस मिनिस्ट्री की तरफ से और उसमें कहा गया कि जो मिसाइल है वो गलती से फायर हुआ था। भारत का ब्रह्मोस सुपरसोनिक मिसाइल, एक ऐसा मिसाइल जिसके ऊपर भारत हमेशा इतराता रहा है। नाज़रीन किराम, वो सुपरसोनिक मिसाइल तो पाकिस्तान में गिर गया। पाकिस्तान के लिए और पाकिस्तान के सबसे बेहतरीन दोस्त मुल्क चाइना के लिए ये अब तक की सबसे बड़ी अपॉर्चुनिटी बन चुका है। अगर इंजीनियर हैं तो आप उसकी रिवर्स इंजीनियरिंग करें, यानी कि जो स्टेप्स फॉलो करके इसे बनाया है, अगर वापसी के भी वही स्टेप्स हैं तो उन्हें उल्टा फॉलो करेंगे तो वो चीज तो हम बना सकेंगे। थोड़ी देर पहले एक प्रेस रिलीज जारी हुआ इंडियन डिफेंस मिनिस्ट्री की तरफ से और उसमें कहा गया कि जो मिसाइल है वो गलती से फायर हुआ था, कोई मिस्टेक हुई है, कोई टेक्निकल फॉल्ट आया है जिसकी वजह से ये इंसिडेंट वाकया हुआ है। और उन्होंने कहा कि हम इसकी एक हाईली क्वालिफाइड लोगों से इसकी इंक्वायरी करवाएंगे और इसका पता चलाएंगे कि ये ऐसे कैसे हुआ। और नो डाउट राजनाथ सिंह साहब इज अ डिफेंस मिनिस्टर ऑफ इंडिया और उनकी तरफ से, उनकी मिनिस्ट्री की तरफ से ये प्रेस रिलीज आई। भारत का ब्रह्मोस सुपरसोनिक मिसाइल, एक ऐसा मिसाइल जिसके ऊपर भारत को हमेशा से फख्र रहा है, एक ऐसा मिसाइल जिसके ऊपर भारत हमेशा इतराता रहा है। नाज़रीन किराम, वो सुपरसोनिक मिसाइल तो पाकिस्तान में गिर गया, लेकिन अब इससे भारत की नींदें क्यों उड़ चुकी हैं और क्यों पाकिस्तान के लिए और पाकिस्तान के सबसे बेहतरीन दोस्त मुल्क चाइना के लिए ये अब तक की सबसे बड़ी अपॉर्चुनिटी बन चुका है। क्योंकि पाकिस्तान के पास ब्रह्मोस मिसाइल जो है उसके तमाम तर जो चीज़ें हैं जिनसे वो बना हुआ है, यहाँ तक कि उसके अंदर जो हाईली सोफिस्टिकेटेड चिप्स होती हैं, जो हाईली सोफिस्टिकेटेड प्रोसेसर होता है, वो हर चीज़ पाकिस्तान के हाथ लग चुकी है। और अब भारत की नींदें इसलिए हराम है कि एक तो ये था एक्सीडेंट, और क्यों उन्होंने आला सतह की इंक्वायरी बुलाई है, क्यों अब वो अपने जनरल्स को सैक करेंगे इस एक एक्सीडेंट के ऊपर, उसकी वजह पाकिस्तान की मोहब्बत नहीं है। उसकी वजह यह है कि जो पाकिस्तान करने वाला है, जो इन्हें लग रहा है कि पाकिस्तान करेगा। क्योंकि नाज़रीन किराम, एक टर्म होती है रिवर्स इंजीनियरिंग। ये रिवर्स इंजीनियरिंग एक ऐसी टर्म है जो कि अगर आपके पास एक मशीन आ जाए, आपके पास अगर कोई डिवाइस आ जाए और आपको नहीं पता ये कैसे बनी है, वो किसी और की है, इवन अगर वो खस्ता हालत में भी आ जाए, इवन अगर वो ख़राब हालत में भी आपके सामने आ जाए, लेकिन आप अगर इंजीनियर हैं तो आप उसकी रिवर्स इंजीनियरिंग करके, यानी जिस तरह से वो बनाया गया है उसका उल्टा प्रोसेस फॉलो करके, यानी कि उसे डीकंस्ट्रक्ट करके आप ये पता लगा सकते हैं कि उसे बनाया कैसे गया है, यानी कि जो स्टेप्स फॉलो करके इसे बनाया है, अगर वापसी के भी वही स्टेप्स हैं तो उन्हें उल्टा फॉलो करेंगे तो वो चीज़ तो हम बना सकेंगे। अब पाकिस्तान के हवाले से भारत ये बात कहता है, और रिसेंटली नाज़रीन किराम मैं आपको ये भी बताऊं कि पाकिस्तान के साबिक वज़ीर आज़म नवाज शरीफ साहब जो हैं, उन्होंने कौमी राज पर से पर्दा उठाया। वो कौमी राज क्या था? वो था जब अमेरिका अफगानिस्तान पर खुलकर बमबारी कर रहा था और अमेरिका अपने टोमाहॉक जो क्रूज मिसाइल है वो बरसा रहा था अफगानिस्तान के ऊपर। तो 1998 के अंदर एक इसी तरह का जो मिसाइल है वो पाकिस्तान आ गिरा, बलूचिस्तान में गिरा, जो आकर फटा नहीं, और ये अमेरिका का एक फॉल्ट था, ये एक एक्सीडेंट था, और लकीली वो फटा नहीं और उससे नुकसान नहीं हुआ। अब जब उससे नुकसान नहीं हुआ नाज़रीन किराम, तो पाकिस्तान ने तो उस बारे में सारे मामलात क्लियर हो गए, लेकिन नवाज शरीफ ने ये राज 20-30 साल बाद इससे पर्दा उठाया, जो कि कभी भी नहीं उठना चाहिए था। और कुछ ऐसे राज होते हैं जो वज़राए आज़म और तमाम तर आला ओहदेदारान, आर्मी चीफ्स, DGISI, सारे के सारे प्रेसिडेंट्स, वो अपने सीने में लेकर वो राज दफन होते हैं, क्योंकि कुछ चीज़ें कौमी इंटरेस्ट में आपको करनी पड़ती हैं। अब मियाँ साहब ने कहा हमने तो वो वहाँ से उठा लिया जी, और मैंने उसकी रिवर्स इंजीनियरिंग फौज को कहा करो, बनाओ इसका, और कहा यह जाता है क्योंकि बहुत ज़्यादा मुमासलत है पाकिस्तान के बेहतरीन बाबर क्रूज मिसाइल की, तो उसकी रिवर्स इंजीनियरिंग पाकिस्तान ने की और पाकिस्तान ने अपना बेहतरीन बाबर क्रूज मिसाइल तैयार किया, जिसमें अभी तक शाहीन और बाबर जो हैं वो हमारा फ़ख्र हैं। और ये क्रूज मिसाइल हैं जो कि जिनसे भारत भी खौफजदा रहता है, और जाहिर बात है इसने पाकिस्तान को दिफाई एतबार पर एक बहुत ऊंचे लेवल पर पहुंचा दिया।